Welcome to our channel. Today we will learn about alternating current, and in this part we will learn about resistances, means AC circuit with resistance, AC circuit with capacitance and AC circuit with inductor. So in this video we will learn about the terms related with AC circuit with inductor, capacitor and resistance. So let us start. एक हमें बेसिक टर्म की ज़रूरत पड़ेगी ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन करने के लिए, जो बहुत ही बेसिक है, दैट इज़ आवर मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट इज़ द टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? व्हाट इज़ द फ्लक्स? सिंपली विल से कि व्हाट इज़ द फ्लक्स. Then we will say कि if any bottle is there and inside that bottle if we are making a hole, then efflux comes out, means water का जो flow है that is called efflux. तो flux means any thing which is flowing through any given cross sectional area, that will be called as flux. Simple way. तो flux का एक general meaning हमें मिलेगा कि like अगर हम लोग बात करते हैं कि एक पेन होल्डर है जिसमें लाइक हम लोग घर में डेकोरेशन के लिए पेन होल्डर रखते हैं, वो लाइक सर्कुलर ऐसा है, और उसके अंदर हम लोग ढेर सारे पेन रख देते हैं. पेन से उसको कम्प्लीटली हम भर दें, तो जब कम्प्लीटली भर जाएगा तो हर एक पेन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा. इट विल बी नॉर्मल टू द गिवन सरफेस. लाइक ये होल्डर है बट पेन विल बी लाइक दिस, तो पेन इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल्डर, पेन होल्डर. सो वी कैन से नंबर ऑफ पेन्स originating through the given cross sectional area will be called as पेन का फ्लक्स. हमने बताया ये अगर एरिया है और इसमें ढेर सारे पेन्स हैं, तो जितने पेन्स हैं पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, that will be called as पेन का फ्लक्स. सेम वे if we have a broom, झाड़ू है स्टिक वाला, if we have a broom stick means झाड़ू है हमारे पास, ब्रूम है, स्टिक जिसमें होता है, तो we hold it like this way. अगर हम उसको ऐसे पकड़ते हैं तो उसमें से ब्रूम स्टिक्स ऐसे निकली हुई हैं. तो कैन वी से नंबर ऑफ ब्रूम स्टिक्स पासिंग नॉर्मली, यहाँ से वो कैसे पास करेंगे? नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी कॉल्ड एज झाड़ू का फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ ब्रूम. ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है. तो इन जनरल फ्लक्स क्या हुआ कि एनीथिंग विच इज ओरिजिनेटिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी कॉल्ड एज द फ्लक्स अबाउट दैट टर्म. तो हम उस टर्म में उसके बारे में बात करेंगे कि उसका फ्लक्स है. अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो लाइक चार्ज जो है, चार्ज से अगर एक किसी कंटेनर में एनी चार्ज इज केप्ट और उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, चार्ज में से क्या निकलने वाला है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड originating normal to the given cross sectional area, that will be called as electric flux. And same way if we are talking about the magnetic flux, तो क्या होगा? number of magnetic field lines passing normally through the given cross sectional area will be called as magnetic flux. So here we have the term magnetic flux. As I have explained it over here कि हमने एक coil लिया है, this is copper coil whose area of cross section I will say it as A. This have the area of cross section as A. ये entire cross sectional area इसका A है. And within that area if any magnet is passing, magnet, this is magnet, bar magnet which is passing with a certain velocity, which is moving with a certain velocity.
So due to magnet, there will be magnetic field inside it, and magnetic field is originating from north. So नॉर्थ पोलैरिटी से, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा. तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगे थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स. सो एक सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का, कि व्हाट विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स. इट इज द number of magnetic field lines passing normally through given cross sectional area. Fine. This is the term magnetic flux, and magnetic flux is represented by phi. Magnetic flux is represented by phi. So this term is phi. So what will be phi? That is magnetic flux. Magnetic flux is number of magnetic field lines passing normally through the given cross sectional area, and expression for it is B dot A. That is AB cos theta. Terms must be clear. A is the area of cross section, B is the magnetic field, and theta is the angle between them. So we can say flux phi is equals to B dot A, which is AB cos theta. Terms must be clear. Here what are the terms? Phi is the magnetic flux. B is the magnetic field. And A is the area of cross section. Fine. So we know one more thing, कि theta is omega t. Theta is given by omega t. So this term also we can write flux phi is equals to AB cos omega t. And one more condition I can write, if the coil have n number of turns. This is for single turn. And if the coil have n number of turns, वैसे यहाँ पे कितने टर्न्स है कॉइल के, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है. सो सपोज एनी कॉइल हैव n number of turns, तो वी कैन राइट फॉर n number of turns, what we will get? For n number of turns, magnetic flux phi will be NAB cos omega t. We will utilize this later on. इसका बाद में हम लोग यूज़ करने वाले हैं. We will use it. Okay. We will use this relation later on. Okay. So I think so. Till here everything is fine. Next part is alternating current. We know alternating current का जो EMF है, that is E naught sin omega t, voltage और EMF भी से, and उसका जो current है that is given by I is equals to I naught sin omega t. तो ये साइन के फंक्शंस में आते, कहाँ से आया? So for that we have a small derivation, just we can see. So in alternating current we have to derive the expression for E is equals to E naught sin omega t. Again the same condition I have taken. Flux का term is so clear. Magnetic flux is phi is equals to B dot A, that is BA cos theta, and if it have
n number of turns, then it will be NAB cos omega t. So here we have, this is uniform magnetic field, uniform magnetic field. Here we have uniform magnetic field, this is uniform magnetic field as B, and we have a coil. This is the position of the coil which have n number of turns, 1 2 3 4 and so on. It have n number of turns and it is rotating in the uniform magnetic field. The coil is rotating in uniform magnetic field. So due to that, what will happen? EMF will induce. Due to that, EMF will induce. So as it is rotating from here to here, it makes some angle theta with this part, as it initially it was here at this position, and after rotation it comes to this position, so it makes an angle theta over here. तो हमें फील्ड पता है, एंड सपोज ए बी द एरिया ऑफ दिस कॉइल, ये जो एरिया है किसी भी कॉइल का हम लोग यूनिफॉर्म लेंगे तो एरिया इज ए. सो ऑल टर्म्स आई कैन राइट ओवर हियर. बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, in fact, okay, uniform magnetic field. A is the area of cross section, area of cross section. N is number of turns, and theta is the angle of rotation, angle of rotation. Okay, in this case, fine, everything already I have mentioned. So we can say what is EMF? EMF is minus d phi by dt. Here also we can say what is the EMF, as EMF is the rate of change of magnetic flux. What is EMF? EMF is rate of change of magnetic flux. Here suppose initially the magnet is about this coil, so flux is phi, the flux is going to be linked over here. As any magnet is passing through any coil, so due to that magnetic flux is going to be linked with each coil, and as it is moving, so due to that there will be change in the magnetic flux, and the rate of change of magnetic flux is called EMF, electromotive force, or due to that EMF generates, that also we can say. So flux is going to be linked with each and every coil. So we can write here one more thing, what is EMF? Yeah, EMF is induced in the coil due to rate of EMF is E, is EMF is induced in coil due to rate of change of magnetic flux. So E is d phi by dt. What is d by d phi? D phi is the change in magnetic flux, and dt टाइम से डिवाइड कर दिया तो रेट आ गया. सो इट इज ड्यू टू रेट, टाइम से डिवाइडेड है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डी फाई. वी कैन राइट इट आल्सो एज phi 2 minus phi 1 upon t, and why negative sign? Because according to Lenz law its sign is negative. Fine. So this relation we will use in this part. इस पार्ट में हम लोग ये रिलेशन यूज करने वाले. फाइन. सो वी हैव टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर E is equals to E naught sin omega t. E is equals to E naught sin omega t. तो EMF का टर्म चाहिए, इसके लिए हमने बताया EMF है क्या. इनफैक्ट बाय डेफिनेशन या अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, E is minus d phi by dt. E is minus d phi by
dt. So I will write each and every step. So since EMF induced in the coil, reason also we have to write, since EMF induced in the coil is due to rate of change of what? Rate of change of magnetic flux. So we know, according to Lenz law, since E is equals to minus d phi by dt, change in magnetic flux divided by time. So this will be E is equals to minus d by dt of what is phi. We have already studied what is phi over here. From this relation we have phi is equals to NAB cos omega t. So we can write NAB here, what we can write instead of phi, NAB cos omega t. Here reason also we can write, what will be reason? Since phi is NAB cos omega t. So further, minus and number of turns is constant. Area of cross section of each coil is also constant. B, magnetic field is also constant. So it will be d by dt of cos omega t. And what will be derivative of cos omega t? Will be sin omega t. But it is a composite function. Omega t is here. सिर्फ t होता तो cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी हो जाता, बट यहाँ cos ओमेगा टी है, सो d बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी भी आएगा, सो एक ओमेगा बाहर आएगा. सो वी कैन राइट माइनस दिस एज माइनस एन ए बी ओमेगा cos omega t. Sorry, it will not be cos. Derivative of cos is minus sin. So minus sin omega t. Here reason we can write, since derivative d by dt of cos omega t is minus omega sin omega t. Why it is omega is coming out? Because omega is a omega t is a composite function with cos. Cos is a trigonometric and omega t is a algebraic. So it is a composite function. So for that we have to redifferentiate it and we get. So ultimately what will get? It will be minus into minus, it will be plus NAB omega sin omega t. This is E. And we have to assume one thing. I am going to take, let NAB omega is equals to E naught, which is the peak value of EMF. Peak value means maximum value. And since it is AC करंट में क्या होता है कि AC जो है एक बार उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, फिर लाइक इट इज AC cycle is nothing but sine function. AC cycle is also called as the sinusoidal wave because it always follows the sine function. So that is sinusoidal. So peak value. So this term we can write, therefore what we can write, E is equals to E naught, because this term is E naught now. ये term क्या हो गया हमारा? E naught. This term is E naught. So E naught sin omega t. E naught sin omega t. Okay. This is derivation for EMF which we
रिक्वायर। हमें यही प्रूफ करना था इस पार्ट में कि हाउ E is equals to E naught sin omega t has come. So we get the derivation for that. Next part is the phasor diagram of current and EMF. Okay, and we can write the current also. We know what is the current, since I is equals to V by R. So suppose anywhere, or here we can write I is equals to E by R, but E is E naught sin omega t by R, and we will take E naught by R as I naught. So this term will be I is equals to I naught sin omega t. So we are observing what? Current and EMF both are the functions of sine. Both are the functions of sine. This is equation 1 say, and this is equation 2 say. So both are the functions of sine, so both will be in same phase. So in AC, EMF and current both are in same phase. Okay, here one thing I have forget to write, I can write further. Here what we have assumed, let E naught by R is equals to I naught, and this is the peak value of current. This is maximum current. Okay, maximum current it is. Fine, this is a reason. Now as I said, EMF and current both are in same phase. अगर सेम फेज में है तो उनके ग्राफ भी सेम वे आएंगे. तो ये EMF है जिसको मैंने V नॉट लिखा है, एंड दिस इज करंट विच इज I. सो ये पीक वैल्यू इज V नॉट और पीक वैल्यू ऑफ करंट इज I नॉट, वट एवर वी हैव टेकन ओवर here. And since it is the function of sine, so sine 0 is 0, we know sine 0 is 0, sine 180 is 0, sine 360 is 0, and sine 90 is maximum. So here we can write this will be 90, means it is pi by 2, or in terms of time period it will be t by 4, and here it will be t by 2. Fine. So in this case, current and EMF will be in same phase in case of AC circuit. Now next very important part is AC circuit with resistance only. AC circuit with resistance. Now we have a resistance which is connected with the AC circuit whose EMF is given as E is equals to E naught sin omega t. So R is the resistance, or resistor we can say, resistor, and we have which is connected, resistor R is connected with AC source whose EMF is with AC source E is equals to E naught sin omega t. Now resistance we know in series combination, in series we can say. Fine, that is given to us. So हमें यहाँ पे EMF दिया है और हमें ढूंढना क्या है, करंट. In most of the cases either EMF is given or current will be given. अगर करंट दिया है तो EMF हमें ढूंढना है, EMF दिया है तो करंट ढूंढना है. और दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों के सेम फेज डिफरेंसेस हैं या अलग हैं. पूरे सर्किट का नेट रेसिस्टेंस क्या होगा इन ऑल, इन केस ऑफ रेसिस्टेंस, इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ inductor, we have to establish the relations. Okay,
So we can say according to Ohm's law, according to Ohm's law, what is the Ohm's law? E is equals to IR. Now instead of V I am writing E is equals to IR. So I, because हमें EMF दिया है, यहाँ पे हमें EMF का इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है. I will write it as equation 1. I will write it as equation 1. Say this is equation 1. Fine, this is equation 1. Now if equation 1 is given, E is equals to E naught sin omega t, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? EMF दिया है सर्किट का, तो रेसिस्टिव सर्किट का हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है. तो हम करंट निकालेंगे, तो I will be E by R. But E is E naught sin omega t by this R. Reason, if we wish to write, we can write since E is equals to E naught sin omega t. E is equals to E naught sin omega t. So again we can write I is equals to E naught by R. E is kind of V, V by R क्या होता है? I होता है. So we'll take it as peak value of current. So this we will take I naught sin omega t. So okay, this part is fine. So what we have taken over here, since यहाँ हमने let लिया है, क्या assume किया है? Let E naught by R is equals to I naught. वैसे भी हमें इसको करंट के ही टर्म में लेना है, बिकॉज व्हाट इज द करंट? करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल्स टू V बाई R. तो पीक वैल्यू ऑफ EMF अपॉन रेसिस्टेंस विल बी पीक वैल्यू ऑफ करंट. ओके, so this part is clear. So what we are observing now, this is equation 2 से, इसको हम 2 एज्यूम कर लें, तो हमें इक्वेशन 1 से क्या मिला था और 2 से क्या मिला है. जस्ट वी हैव टू कंपेयर दीज टू और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है. तो वी वर हैविंग E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. दिस वाज द फंक्शन फॉर EMF. And for current we have I is equals to I naught sin omega t. So we can say both are the functions of sine. EMF and current both are the functions of sine. Both are the functions of sine. दोनों साइन के फंक्शन है. तो what we can say, since current and current and EMF both are the functions of sine, and there is no phase difference. Both are the same functions, we can say sine, that I will write same functions. So no phase difference will be there. So we can say, एक conclusion हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे. We can write, okay fine, already हमने उसको आगे ये किया है. So till here I don't think so doubt होगा. अच्छा, यहाँ से अभी रेसिस्टेंस अगर हमें निकालना है और हमें पीक वैल्यूज दिए हैं तो क्या रिलेशन होगा? We can write that part. So we can write, since we have E is equals to E naught sin omega t, that is equation 1, and second equation I is equals to I naught sin omega t, ये भी हमें पता है. ठीक है, नहीं इनफैक्ट इसकी ज़रूरत नहीं है हमें. आई विल लीव दिस वन. वी कैन राइट, हमने जो एज्यूम किया है, क्या एजम्पशन लिया है? दिस पार्ट, लेट E naught by R is equals to I naught. So we can write, since E naught by R is equals to I naught. So हमें रेसिस्टेंस चाहिए, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? R will be E naught by I naught.
So this is the value of resistance, and unit of course will be ohm. So purely resistive circuit का अगर हमें peak EMF, that is peak voltage, and peak current is given, I naught peak current, peak value of current, and E naught peak value of EMF, both are given. So E naught by I naught will be resistance of that resistive circuit. Now as we have phasor diagram over here, so already we get, since we have E is equals to E naught sin omega t and I is equals to I naught sin omega t. So both are the functions of sine and they are same functions. तो इनका phase difference same है, both have the same phases, तो phase difference भी same हुआ. So we can draw it like this कि ये हमारा क्या है, voltage का this graph and current का ये है. तो both are starting with the same because both are the functions of sine. तो sin 0 0 होता है, तो 0 से start होगा, pi is again 0. So like this way, both are the functions of sine and they are in same phase. तो amplitude भले से अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है amplitude same हो, और मैं same line पे दिखा भी नहीं सकता because overlap कर जाएगा, तो it will be difficult to identify which one is for the current and which one is for the resistance. तो conclusion हमें what we can write conclusion कि in purely resistive circuit, conclusion we can write in purely resistive circuit in short circuit CKT, in purely resistive circuit current and EMF, that is E, both are in same phase, or there is no phase difference, or no phase difference is there. Okay. Now next, second part, we will discuss about AC circuit with inductor only. This was AC circuit with resistance only. Now second is AC circuit with inductor only, means only inductor is there in AC circuit. तो inductor क्या होता है कि like any coil is there, copper coil, copper wire is there and we are going to weld it like this. हम इसको ऐसे बना दे तो ये coil हो गया inductor. This will be called as inductor. तो ये inductor है, this is inductor. Now this inductor is connected with the AC source, and I am taking current flowing through that AC source is I is equals to I naught sin omega t. So what is L over here? L यहाँ पे क्या है? L is inductor, and inductor is connected in series with AC source. Now we can write, okay, inductor is connected in series with AC source. So सीरीज में है. तो बेसिक कंसेप्ट हमें इसका याद रखना है कि जहाँ पे भी कॉइल होता है, अर्लियर हमने पढ़ा कि वहाँ पे ईएमएफ डेवलप होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसा कंसेप्ट हमने पहले देखा था. तो E is LDI by dt, E is equals to LDI by dt. That is the back EMF already we have studied. So उसका हम लोग यूज़ करेंगे and we will derive. Okay, with AC source
Inductor is connected in series with AC source having current, क्या करंट है, I is equals to I naught sin omega t. I is equals to I naught sin omega t. This term we have. We will assume it as equation 1 से. अब यहाँ हमें क्या पता है, करंट पता है. करंट पता है तो EMF क्या होगा इसका, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. EMF फाइंड आउट करेंगे एंड रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, ये तीनों रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं. कौन कौन से, रेसिस्टेंस ऑफ कोर्स दैट ऑफर्स द रेसिस्टेंस, इंडक्टर वो भी रेसिस्टेंस ऑफर करता है, एंड कैपेसिटर दैट आल्सो ऑफर्स द रेसिस्टेंस. सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर एंड करंट दिया है तो हम EMF भी निकालेंगे. सो विल कंटिन्यू. So this part is clear. So we know about back EMF, since back EMF E is equals to LdI by dt. I will write back EMF. So we can write it as, since back EMF का टर्म क्या है हमारा, E is equals to LdI by dt. E is equals to LdI by dt. So I can write L d by dt of what is I now. I is I naught sin omega t. It is what? I naught sin omega t. So we have to differentiate it. So we'll get L I naught sin omega t का derivative cos omega t into derivative of omega t, that will be omega बाहर आएगा तो I नॉट ओमेगा और साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा t. That is it. I can write over here, since derivative of what, sin omega t is omega cos omega t. Omega cos omega t. That is the term. So we will get E is equals to I naught L omega cos omega t. Nothing is new in this one. But यहाँ पे हम लोग एक assumption कर लेंगे. हमने क्या पढ़ा है, I is equals to I naught sin omega t, E is equals to E naught sin omega t. तो वैसे फॉर्मेट में लिखेंगे तो that will be much better. So for that what we have to do, E पता है तो E naught का टर्म देख लें. तो E naught हम लोग assume कर लेंगे. So I will write let I naught L omega is equals to E naught, peak value of current, peak value of EMF, which is the peak value of EMF. So we will get E is equals to, that will be E naught cos omega t, which I can write, okay, ये भी हमारे लिए important है. So I will take it as equation number 2. मैं इसको equation number 2 ले लेता हूँ. And I can write this term also as, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E is equals to, sorry, I make mistake over here. हमने साइन का फंक्शन अप्लाई नहीं किया, सॉरी कॉस का. सो इट बिकम्स E नॉट cos omega t. Okay, so E is equals to E naught cos omega t. Apart from this I can write, what is cos theta? It is sin 90 minus theta. So it will be sin 90, that is pi by 2 minus omega t, right? Sin 90 minus omega t. Sin 90 minus theta is the cos theta, and even sin 90 plus theta we will see. ठीक है. So it is about
इंडक्टर, करेक्ट, यस, इंडक्टर में ईएमएफ लैग करता है, फाइन, करंट, यस, करंट इज साइन, राइट, दिस पार्ट विल बी ई नॉट साइन, हम लोग प्लस के टर्म में लिख दें, दिस टर्म आल्सो वी कैन राइट इट एज sin 90 plus theta, so I can write omega t, sin 90 plus theta is also cos theta, तो sin omega t plus pi by 2, okay, right, this part is clear. So that I will take it as equation number 3. This is also one of the part, equation number 3. So what conclusion we can make by these all the 3 equations? इन तीनों इक्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूजन ले सकते हैं? पहला इक्वेशन है हमारा, बहुत ध्यान से देखना है, I is equals to I naught sin omega t, which is the function of sine, so current is the function of sine, and EMF is the function of cos, एंड आई कैन राइट कॉस को कि cos 90 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, बट ये पाई बाई 2 ज़्यादा है, तो ई एम एफ विल लीड बाई फेज ऑफ पाई बाई 2 विद करंट, ई एम एफ है ना, ये ई एम एफ लीड कर रहा है किससे? करंट से, कितना? पाई बाई 2. So we will write the conclusion, ठीक है, कंक्लूजन पे हम बाद में आ जाएंगे. अभी एक और पार्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे जो हमने एजम्पशन किया है, वट एवर वी हैव एज्यूम, दिस पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट नाउ, इसके बारे में बात करेंगे. आई नॉट एल ओमेगा इज इक्वल्स टू ई नॉट, सो वी विल राइट अबाउट इट, सिंस आई एम राइटिंग फ्रॉम हियर, since what we have, I naught L omega is equals to E naught, बट यहाँ भी हमने बताया इनिशियली कि इंडक्टर भी रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तो हम इसका रेसिस्टेंस निकालेंगे, व्हाट विल बी रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर. तो क्या मिलेगा हमें? रेसिस्टेंस आर क्या होता है? V बाई आई, सो आई कैन डू E naught by I naught. It is V by I type, means potential per unit current, that is resistance. तो क्या बचा इधर ही है, यहाँ पे क्या बचा? L omega, and I will take it as XL, assume किया है XL. E naught by I naught is kind of resistance, it is the resistance offered by inductor, which is called inductive reactance. XL is called inductive reactance. So XL is equals to omega into L. It is the, already I have written, resistance offered by inductor. It is called the inductive reactance. So it is the resistance offered by the inductor. So we can write, और हम लोग सिंपल वे लिख सकते हैं, XL is omega L, but omega is 2 pi f into L and so on. तो अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं हमारे. ये किसका फार्मूला हो गया? इंडक्टिव reactance or resistance offered by inductor. So this term is inductive reactance, both terms I will write, or resistance offered by inductor, or resistance offered by inductor. Fine. Now phasor diagram, by phasor diagram we can get
हमें क्या मिला था, दोनों के इक्वेशंस अगर हम लोग लिख लें तो इक्वेशंस हमारे क्या है, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल्स सॉरी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या थे हमारे इक्वेशंस, आई इज इक्वल्स टू, वी वर हैविंग आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड नेक्स्ट टाइम हमें क्या मिला था, E इज इक्वल्स टू क्या मिला था, दैट वाज इक्वेशन नंबर 3, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. सो व्हाट कंक्लूजन वी कैन मेक बाय दीज टू, ये दोनों इक्वेशंस हमें ऑलरेडी मिले. सो बाय दीज टू इक्वेशंस व्हाट कंक्लूजन वी कैन मेक कि EMF इज गोइंग टू लीड बाय फेज ऑफ पाई बाय 2. आप ये दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखोगे तो इसमें ये EMF जो है वो पाई बाय 2 ज़्यादा है. सो इन इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट EMF विल लीड बाय फेज ऑफ पाई बाय 2. हम ये कंक्लूजन देखेंगे. तो एज वी कैन सी बाय दिस फेजर डायग्राम, इसी का फेजर डायग्राम है ये, टाइम एक्सिस है ओमेगा टी, करंट अगर हमने लिया साइन का फंक्शन तो EMF is this part, no this is current and current is this, right, current is this, current lag कर रहा है और EMF ये है. तो डिपेंड ऑन अस, EMF भी हमने साइन का किया तो इट इज़ द सेम. हमने बोला कि EMF जो है वो पाई बाय 2 से लीड कर रहा है. इसका मतलब दूसरे वे से निकाले तो क्या हुआ कि करंट जो है वो पाई बाय 2 से लैग कर रहा है, पीछे लैग कर रहा है. तो बात एक ही है. तो EMF, अब हम बोल रहे हैं कि EMF अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ, सॉरी ये किसका है, हमने यहाँ अगर ये करंट ले लिया, करंट साइन फंक्शन है, नहीं ये EMF है, EMF E दिस पार्ट. तो अगर EMF साइन का फंक्शन हो गया तो करंट लैग कर गया. अगर EMF 0 से स्टार्ट हुआ तो करंट लैग कर गया. थिंग इज सेम कि EMF लीड बाय फेज ऑफ पाई बाय 2 और करंट लैग बाय फेज ऑफ पाई बाय 2. थिंग इज सेम. सो कंक्लूजन वी कैन राइट ये फेजर डायग्राम का कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव मतलब जिसमें इंडक्टर कंटेन हो, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट EMF लीड बाय फेज ऑफ पाई बाय 2 विद करंट, और वी कैन से, और दूसरा टर्म क्या लिख सकते हैं, और EMF और करंट लैग विद फेज ऑफ पाई बाय 2, और करंट लैग बाय फेज ऑफ पाई बाय 2 with EMF. That is the final conclusion about this. Now next part will be AC circuit with capacitor. तो कैपेसिटर में चार्जेस होते हैं, दैट्स बेसिक वी नो. सो विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर. सपोज एनी कैपेसिटर इज हियर, दिस इज द कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड विद द AC source and this AC source have the EMF E is equals to E naught sin omega t. अच्छा, आप लोग को एक डाउट हो सकता है कि सर ने पहले केस में, रेसिस्टर के केस में E is equals to E naught से स्टार्ट किया था, फिर दूसरे केस में I is equals to, इंडक्टर के केस में I is equals to I naught sin omega t लिया, और यहाँ पे फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ, I is equals to I naught sin omega t क्यों नहीं लिया, E is equals to E naught sin omega t क्यों लिया. तो रीज़न ये है कि अगर मैं E is equals to E naught sin omega t लेता हूँ तो मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, विच इज़ मच ईजियर दैन व्हाट, इंटीग्रेशन.
सो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा. सो विल टेक दिस वे. So we have C is the capacitor, and we can write let a capacitor of capacitance C is connected in series with AC source, and it is given E is equals to, having EMF, E is equals to E naught sin omega t. Let this is our equation 1. ये हमारा equation 1 हो गया कि AC source का हमें EMF ऑलरेडी दिया है. तो अब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि हर एक डेरिवेशन में हमें या तो EMF दिया है या तो करंट दिया है, तो हमें दूसरा फाइंड आउट करना है. EMF दिया है तो करंट फाइंड आउट करना है, करंट दिया है तो EMF फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, EMF दिया है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द करंट. तो हम करंट फाइंड आउट करेंगे. एंड हाउ विल फाइंड आउट द करंट? तो EMF हमें पता है. आई हैव रिटन ओवर हियर, ये बेसिक है, जो इतना सब आपको पता होना चाहिए. आप लोगों ने पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू CV. That is the basic concept of capacitance, that capacitance Q is equals to CV. तो चार्ज अगर डिपॉजिट ज़्यादा होता है तो ड्यू टू हाई चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मोर. सो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. फिर हमें एक कांस्टेंट मिलता है, दैट कांस्टेंट इज C, विच इज कॉल्ड द कैपेसिटर और कैपेसिटेंस आल्सो वी कैन से. Capacitance of a capacitor is C. And I, what is the current? Current is the rate of flow of charge, dq by dt. ये बेसिक है जो हमें यहाँ पे यूज करना है. सो वी कैन सी, हमें करंट चाहिए, तो वी कैन सी इन दिस पार्ट, सिंस इन कैपेसिटर we have studied already, Q is equals to CE, I will write. Since V is equals to E over here. Potential in DC is same as the EMF in AC. It is potential and EMF in this case is same. But we have, what is E? So therefore Q is equals to C. E is E naught sin omega t. I can write from equation 1. So we have Q is equals to C E naught sin omega t. और हमें चाहिए क्या? करंट चाहिए. We need current, we need I. EMF हमें पता है, करंट चाहिए. What is the current? dq by dt. So again we have to, Q हमें पता है, इसको अगर T के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर दूँ दोनों साइड तो मुझे करंट मिल जाएगा. सो आई कैन राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद, आई कैन राइट नाउ differentiating both sides with respect to time t, so we'll get dq by dt will be d by dt of what? C E naught sin omega t. अब फर्दर हमें क्या मिलेगा? दिस टर्म बिकम्स I, dq by dt is I is equals to C E naught कांस्टेंट है into d by dt of sin omega t. Again we have to think what will be derivative of sin omega t. Sin का derivative cos हो जाएगा and derivative of omega t because it is composite function and omega t का derivative omega हो जाएगा with respect to t. So एक omega बाहर आ जाएगा. So this term now directly I will write it. I is equals to C E naught omega. C E naught omega
into sin का डेरिवेटिव इज cos, so it will be cos omega t. यहाँ मैं चाहिए तो रीज़न लिख देता हूँ, since derivative of sin omega t is cos omega t into derivative of omega t because it is the composite part omega t. तो एक ओमेगा फिर से बाहर आ जाएगा, so it will be omega cos omega t whatever I have written. So अब फिर से एक assumption कर लेते हैं यहाँ पे. I will write let c e naught omega is equals to I naught, because हमें I is equals, हमारा मेन इक्वेशन क्या था, E is equals to E naught sin omega t. तो उसी सेम फॉर्मेट में हमें चाहिए तो I is equals to I naught sin omega t. तो पीक वैल्यू ऑफ करंट हम लोग देख लेंगे. सो इट बिकम्स C E naught omega. सो ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, दिस टर्म बिकम्स I is equals to C E naught omega को हमने I naught ले लिया, सो I naught cos omega t. I will take it as इक्वेशन नंबर 2. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. दिस आई विल टेक इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, यहीं से और एक काम हम लोग करेंगे कि वी कैन राइट इट इज कैपेसिटर. ओके, so we can write it as I is equals to I naught sin omega t plus pi by 2, because sin omega t plus sin 90 plus theta is the cos theta. So we can write it as, yeah, of course we get it as equation number, it is as equation number 3 say. This is our equation number 3. Now everything we get. एक कंक्लूजन भी हम लोग बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में, बट एक और कंसिडरेशन है, दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर. व्हाट विल बी रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर? इन दिस केस वी कैन से, सिंस this part I am taking, this part from here to here, we can say since C E naught omega is equals to I naught. Actually I am interested to find out the resistance offered by the capacitor. तो resistance in general क्या होता है, V by I. तो यहाँ V naught by I naught, V naught मतलब E naught, E naught by I naught हो जाएगा. So E naught by I naught का टर्म हम लोग करते हैं. So we'll get E naught is what, E naught यहाँ पे है by I naught is equals to, ये दोनों टर्म्स ओमेगा और C दूसरे साइड जाएंगे तो 1 by हो जाएगा. एंड I naught, E naught by I naught क्या है, EMF मतलब V by I is kind of resistance, और इस रेसिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं X suffix C. एंड X suffix C क्या है, it is the resistance, offered by capacitor, or we call it capacitive reactance. What we call, or capacitive reactance. And unit again will be, capacitive reactance का unit क्या हो जाएगा हमारा, what will be unit of capacitive reactance? It is kind of resistance, so ohm. So final conclusion we can write Xc is equals to 1 by omega C, which is 1 by 2 pi Fc. This is the capacitive reactance. This is what, capacitive reactance. Sorry, no, this is the capacitive reactance. Okay, now phasor diagram, we have to discuss the phasor diagram. For discussion of phasor diagram,
हमें दो इक्वेशंस ध्यान में रखने हैं। एज यू कैन सी हमारा जो पहला इक्वेशन था वो क्या था, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट इक्वेशन इज E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड EMF एंड करंट का इक्वेशन क्या मिला है, I is equals to I naught cos omega t which can be written as I is equals to I naught sin omega t plus pi by 2। तो that मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों के equations। तो हमें जो मिला है from equation 1 we have E is equals to E naught sin omega t, so we have E is equals to E naught sin omega t, we have this, and I is equals to we have I naught cos omega t which we can write I naught sin omega t plus pi by 2। So what conclusion we can make by these two equations, by these two equations, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा। नाउ वी कैन ऑब्जर्व कि EMF जो है E नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट जो है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। सो वी कैन से कि इस केस में करंट इज लीडिंग बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कैसे पता, EMF सेम फंक्शन है साइन का, ये भी साइन है ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी तक बराबर है, बट ये पाई बाय 2 से ज़्यादा है। तो इन कंक्लूजन वी कैन राइट करंट इज लीडिंग बाय फेज ऑफ पाई बाय 2 विद EMF। तो मैं ये इक्वेशन ले लेता हूँ, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी विच ऑलरेडी आई हैव ड्रॉ। नाउ करंट इज लीडिंग बाय फेज ऑफ पाई बाय 2 और हमें पता है कि जब करंट लीड करता है तो उसका इक्वेशन एनीथिंग विच लीड, तो वहाँ से हमारा इक्वेशन स्टार्ट होता है। ग्राफ इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड विल गेट लाइक दिस, सॉरी इट विल बी yes, this will be equation for what, current I is equals to I naught cos omega t we can write, or okay, so what is our conclusion, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, सो करंट इज लीडिंग। सो इन कौन सा सर्किट है ये, दिस इज द capacitive circuit। So in purely capacitive circuit, in purely capacitive circuit कौन लीड कर रहा है, करंट इज लीडिंग बाय फेज ऑफ पाई बाय 2, करंट लीड विद current lead by phase of pi by 2 with what, EMF, with EMF। और वी कैन राइट, दूसरा कंक्लूजन क्या हो सकता है कि करंट अगर लीड कर रहा है तो EMF लैग कर रहा है, तो दैट आल्सो वी कैन राइट। सो वी कैन राइट और EMF lag by phase of pi by 2 with current, thing is same with current। So this is the conclusion part। Okay, so I have mentioned everything। Now just I will classify whatever we have studied till right now। अभी हमने रेसिस्टेंस पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा और इंडक्टर पढ़ा, तो मेनली इनके रेसिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो वी कैन टॉक लाइक दिस के ओके, वी हैव रेसिस्टेंस
and capacitor, basically resistance is I can write for resistance के लिए क्या कंडीशन मिला हमें, रेसिस्टेंस के लिए R इज इक्वल्स टू क्या था, E नॉट बाई आई नॉट, E नॉट बाई आई नॉट. It is the resistance of the AC circuit. Now next part we can write about the inductor, and in case of inductor is represented by L. In case of inductor what we would have, inductor का resistance क्या आया, that was XL is equals to omega into L, which is 2 pi FL. सबका यूनिट सेम होने वाला है. एंड ये भी क्या था, ऑफ कोर्स इट विल बी E नॉट बाई आई नॉट. एंड लास्ट वाज कैपेसिटर, जो अभी हमने किया. इन केस ऑफ कैपेसिटर व्हाट वी वर हैव, इन कैपेसिटिव सर्किट, इन कैपेसिटर व्हाट वी हैव, XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C. अच्छा, इसको और लिख सकते हैं, ओमेगा L को 2 पाई FL एंड 1 बाई 2 पाई FC. सबके यूनिट सेम होते हैं. एंड वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि किस में कौन लीड करता है और किस में कौन लैग करता है. सो फॉर दैट आई विल गिव वन ट्रिक कि कैसे याद रखें कि कौन लीड करता है कौन लैग करता है. सो फॉर दैट आई विल से, एक टर्म याद रखना है आपको, यू पीपल हैव टू रिमेंबर लार्क फॉर करेंट. एक सिंपल वे बता रहा हूँ मैं कि हाउ टू रिमेंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बिकॉज आफ्टर ऑल यू विल हैव लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स कि किस में लीड करेगा किस में लैग करेगा. जब तक आप करेंगे तब तक याद रहेगा, फिर भूल जाएगा. सो फॉर दैट आई एम टेलिंग, आई विल गिव यू वन ट्रिक हाउ टू रिमेंबर दिस वन. तो आई विल राइट, यहाँ ए का कोई मीनिंग नहीं है, आप लार्क का भी कोई मीनिंग नहीं है. एक्चुअली इट इज़ अ नेपाली साबुन, नहाने का साबुन है नेपाल का, उसका एक नाम है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग, इट इज़ अ मीनिंगलेस, वी कैन से लार्क. तो आपको ऐसे याद रखना है, बिकॉज आई वांट टू मेक द सीक्वेंस. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लार्क, L A, लिखे या नहीं लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, R and C. I will divide it into 4 quadrants like this. ये quadrants में मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ. ओके, दिस इज y एक्सिस. नाउ R इसके मिडल से कर रहा हूँ मैं. फाइन, दिस इज द वे टू रिमेंबर. नाउ अगर मैं इनको ऐसे कर दूँ कि ये x है, ये x प्राइम है, एंड दिस इज y एंड y प्राइम, तो आई हैव रिटन ओवर हियर लार्क फॉर करंट के लिए. तो L फॉर इंडक्टर, R फॉर रेसिस्टेंस, C फॉर कैपेसिटर. दैट आल्सो वी कैन राइट ओवर हियर, L फॉर इंडक्टर and R for resistance, and C is the capacitor. So what is our observation in this case? मैंने बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, it is the lark for current. करंट का ध्यान रखना है, जो भी हम बात करेंगे we will talk about current. तो lark for current. तो अगर हम बात करें, ये हमारा ओरिजिन हो गया, हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. सो दिस बिकम ओरिजिन, ये ओरिजिन पे आ गया. तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 0 होता है, मतलब करंट और ईएमएफ दोनों का फेज डिफरेंस 0 0 होगा, मतलब दे विल बी इन सेम फेज, नो फेज डिफरेंस इन केस ऑफ रेसिस्टेंस. नाउ इधर आ जाए हम लोग, नेगेटिव एक्स एक्सिस है,
दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा। तो एल फॉर इंडक्टर, इंडक्टर में, इन इंडक्टर में करंट जो है, मैंने बोला है लार्ज फॉर करंट, तो करंट इन इंडक्टर विल लैग, नेगेटिव आया ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, विल लैग बाय अ फेज ऑफ π/2 विद ईएमएफ। अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर देख रहे हैं, सी इधर है, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें इन कैपेसिटिव सर्किट करंट विल लीड, क्योंकि पॉजिटिव है, विल लीड बाय फेज ऑफ π/2 विद ईएमएफ, क्योंकि हम लोग कंपेयर किससे कर रहे हैं, ईएमएफ और करंट को। फाइन, सो वी गेट सेपरेटली derivations for current, that is AC current, I is equals to I naught sin omega t, resistance means resistive circuit, AC circuit with the resistance, AC circuit with the capacitance, and AC circuit with inductor, and their resistances and their phasor diagrams that we have completed. Okay, so that is the request to everyone. Please like, share and subscribe, and you can comment also. कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग को लेक्चर कैसा लगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।